श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे कम बोलना मुझसे संभव नहीं होता किंतु आज मैं पूरा प्रयास करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे आप सबको सुनना चाहता हूँ। वैसे सभी भक्त तो मुझे प्रिय होते ही है, लेकिन मैं कहूँगा पदयात्रा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। क्योंकि पदयात्रा मेरा प्राण है, पदयात्रा मेरा जीवन है। और कई आदेशों के मध्य में पदयात्रा करने का आदेश प्रभुपाद जो मुझे दिए, ये वैसे मुख्य या प्रमुख आदेश प्रभुपाद से मुझे मिला था। और उनको प्रसन्न करने के लिए वैसे पदयात्रा तो अकेला मैं नहीं कर सकता एकाकी अमार नाई पाएबल। आगे क्या? हरि नाम संकीर्तन है। से पदयात्रा करने का आदेश मुझे राधा पार्थसारथी मंदिर न्यू दिल्ली में राधाष्टमी के दिन मिला था। और वैसे मैं आज मुझे याद भी वो बातें आ रही थी कि जैसे ही हमें वो आदेश मिला तो हम जो जितने पदयात्री थे, आत्म तत्व प्रभु इज वन ऑफ देम, रवि प्रभु और सिद्धार्थ महाराज, अभी जो सिद्धार्थ महाराज बने he was our bullock cart, first bullock cart. तो anyway, हम लोग तुरंत ही सोच रहे थे कि भविष्य में इतनी सारी पद यात्राएं होगी और हम समय समय पर सारी पद यात्रा इकट्ठी हो जाएगी। पद यात्रा का सम्मेलन या रीयूनियन होगा मायापुर में या पंढरपुर में या जगन्नाथपुरी में। तो वैसे ऐसा सोचे तो थे उसी दिन लगभग जिस दिन पद यात्रा करने के लिए मुझे आदेश मिला था, लेकिन ऐसा सम्मेलन में से हम लोग ऐसे ब्रजमंडल परिक्रमा में, नवदीप मंडल परिक्रमा में तो एकत्रित हो जाते थोड़े से, किंतु आज और इन दिनों में और जगन्नाथपुरी में इस प्रकार से हम मिल रहे हैं। पुराने पदयात्रीज, ओल्ड पदयात्रीज, प्राचीन जमाने के पदयात्रीज और अर्वाचीन द न्यू पदयात्रीज, नए अलग अलग राज्यों के पदयात्रीज भी यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। तो हमने जो एक समय स्वप्न देखा था, ऐसा कुछ दृष्टिकोण हमारा था, ऐसी कुछ विजन थी, तो आज वो यह रियलाइज हो रही है। ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। We have this
फैमिली पदयात्रा फैमिली रियूनियन। बस एक समय आई डोंट नो क्या क्या है, स्पीसीज जानते हो, स्पीसीज ये योनि 84 लाख योनियां है। तो एक समय हम लोग प्रशांत हमारा ज्यादा सुनो, हम लोग कहते थे पदयात्रा स्पीसीज, अखिलधर प्रभु बिलोंग्स टू पदयात्रा स्पीसी, श्वेत द्वीप प्रभु पदयात्रा स्पीसी, लाइक दैट। तो एक पदयात्रा नामक पदयात्री नामक एक स्पीसी राधा रमन महाराज भी तो स्पीसीज के यही है। तो आप उस स्पीसीज या उस योनि में जन्मे हो। हरी हरी। तो yeah, I'll just quickly say this, जल्दी किया। वैसे 76 के सितंबर महीने के 10 या 11 तारीख को प्रभुपाद पहली पद यात्रा का उद्घाटन किए कृष्ण बलराम मंदिर में अपने क्वार्टर में, और हमें कहे थे नाउ यू गो टू वृंदावन से मायापुर जाओ। तो रास्ते में हम श्री प्रभुपाद से मिले थे। जनवरी मास जो माघ मेले का समय होता है, प्रभुपाद आए थे उस कुंभ मेले में इलाहाबाद प्रयाग में। तो वह हम सारे पदयात्री वैसे पदयात्री मिले। वैसे प्रभुपाद ने तो कुंभ मेले का जो क्या मैं थोड़ा विस्तार से कहना शुरू कर ही दिया हमें मेरी बीमारी है। तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक से लौटे थे, कुंभ मेले की बात है। तो कुंभ मेले के कैंप में ही हमारी पदयात्रा कार्ड और पदयात्रा के बैल वहाँ थे। तो प्रभुपाद देखने के लिए आए, और हमारे जो बुलक कार्ड थी तो बुलक कार्ड के एक बगल में हमने हमारे पदयात्रा का नाम लिखा था, और उसको ऐसे अर्ध गोलाकार में उसको लिखा था। तो प्रभुपाद उसको पढ़ना शुरू किए, भक्ति वेदांत स्वामी बुलक कार्ड संकीर्तन पार्टी। तो प्रभुपाद पढ़ते पढ़ते ऐसे सिर घुमाए और पूरा पढ़ लिए। उस समय प्रभुपाद के टेंट में मैं अकेला ही मिला, और प्रभुपाद बहुत सारा पदयात्रा का रिपोर्ट जानना चाहते थे। वृंदावन से प्रयाग हम पहुंचे थे, तो हम दोनों ही थे, और प्रभुपाद इतनी रुचि ले रहे थे, was taking so much keen interest, इसको कहते हैं पदयात्रा में और पदयात्रा के कार्यकलापों में, और कई सारी जिज्ञासाएं प्रभुपाद की थी। What about everyone is understanding this? Yes, someone is translating. तो हर बात का जवाब मैं देता या पदयात्रा का अनुभव सुना था प्रभुपाद को कुंभ मेले के टेंट में। तो प्रभुपाद हर बात को सुन के अधिक हास्य या जॉय
हर्ष उनके चेहरे पर मैं देख रहा था। और मैं कई बार कहा हूँ कि वो जो जॉय, वो जो हर्ष प्रभुपाद के चेहरे पर मैंने उस समय देखा, वही हर्ष मुझे आज तक पदयात्रा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि यश प्रसादात् भगवत प्रसाद हो। तो प्रभुपाद यदि प्रसन्न है तो कौन प्रसन्न होंगे? या भगवत प्रसाद या भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की उसे ओरिजिनल पद यात्री तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है। और वैसे आज मैं ये भी सोच रहा था कि वैसे श्री राम भी 14 साल के वनवास में क्या किए? एयर यात्रा किए क्या, या रेल से यात्रा किए? नो, कैसे? तो राम भी 14 वर्ष पद यात्रा कर रहे थे। और कृष्ण कन्हैया लाल की ग्वाल बाल संग धेनु चराओ। वैसे वो गायों को, बैलों को और कुछ भैंसे भी हुआ करती थी, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहे हैं। तो वह दिन भर क्या करते थे? कृष्णा पद यात्रा ही तो करते थे, और बिना जूते बिना छाते। ये भी लीला आपको पता है। तो राम ने की पद यात्रा, कृष्ण कन्हैया लाल करते रहे पद यात्रा, और बलराम went all over India. नित्यानंद प्रभु also went all पूरे भारत की यात्रा किए। और स्पेशली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पद यात्रा जगन्नाथपुरी से ही प्रारंभ किए, और उसे 3 बार यहाँ से प्रस्थान किए, और 3 बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटे भी। और इस प्रकार जो मध्य लीला है 6 वर्षों की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पद यात्रा की। हेटे हाँ, हेटे नाम नाचे, जीव नाचे, नाचे प्रेम धान। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वैसे चलते नहीं थे, क्या करते थे? नृत्य किया करते थे। He was not walking, he was dancing all the time. तो ये जो पद यात्रा का कार्यक्रम है, एंड देन हमारे आचार्य मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य वे क्या किया करते थे? पद यात्रा ही किया करते थे। पद यात्रा करते हुए फिर हरे दाखोते हरे कहो कृष्ण उपदेश किया करते थे। तो ये अति प्राचीन परंपरा है पद यात्रा की। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पद यात्रा किए। श्रील प्रभुपाद अभी भी पुनः पढ़ रहा था मैं, वैसे चैतन्य प्रभुपाद लीलामृत। तो झांसी में प्रभुपाद जब थे तो कई गांवों में प्रभुपाद वहाँ के एक सज्जन प्रभुपाद को ले जाते थे। और वैसे प्रभुपाद के पहले डिसाइपल प्रभाकर मिश्र के साथ वैसे प्रभुपाद ने कई दिनों तक पद यात्रा भी स्वयं भी प्रभुपाद किए थे। और ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर हम लोग जहाँ बैठे हैं,
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उन्हीं का स्थापित ये मठ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की लास्ट विल में एक विल इच्छा ये भी रही कि तुम परिक्रमा करो, तुम नवद्वीप मंडल परिक्रमा करो। ये भक्ति विनोद ठाकुर का अपने पुत्र को और अपने ग्रैंड डिसाइपल को आदेश दिया था पद यात्रा करो। और तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी कई बार किए, आई थिंक 8 बार किए ऐसा सुने हैं। और ब्रजमंडल परिक्रमा भी किए 1932 में। तो हुआ तो ये पद यात्रा ये कोई मन गढ़ंत कहते हैं, ये कल्पना नहीं है या क्या ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। दिस इज नॉट मनोधर्म नहीं है, दिस इज नॉट अ मेंटल स्पेकुलेशन, बट दिस इज वेरी मच ऑथराइज्ड by the Lord and by the acharyas and Srila Prabhupada ki Prabhupada ki तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य ही जो था इस संसार में प्रकट होकर क्या करना था, इस कलयुग का जो धर्म है उसकी स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरेर नामैव या कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन, जिसकी स्थापना स्वयं ही किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हे राधार भवे वे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। स्वयं ही प्रचार किया, अपने आचरी जगत सिखा, अपने आचरण से स्वयं महाप्रभु सारे संसार को सिखाए, दिखाए कि कैसे हरि नाम का प्रचार संभव है। तो वही चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी या भविष्यवाणी भी रही, पृथ्वी त्यजत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो श्रील प्रभुपाद सोच ही रहे थे कि कैसे इस चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सच किया जाए। तो महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु ने स्वयं हरि नाम का प्रचार प्रसार किया पद यात्रा करते हुए, और फिर 200, 300, 400, 450 वर्ष बीत गए। हरि नाम का प्रचार भारत से ही सीमित रहा। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय बाबू से मिले कोलकाता में, 1922 की बात है। भागले, तुम बुद्धिमान लगते हो, तुम क्या करो, पाश्चात्य देशों में जाकर हरि नाम का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो, spread the cult of Chaitanya Mahaprabhu, ऐसे प्रभुपाद ने cult of Chaitanya Mahaprabhu का। तो ये जो मैंने और भी कई बार कहा है, कह तो रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय बाबू को आदेश उपदेश कर रहे थे
किंतु ये आदेश करने वाले तो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुखारविंद से वो वचन निकले तो सही, लेकिन ये आइडिया किसकी थी? Was this idea of भक्ति सिद्धांत? No. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निमित्त बने को वाया मीडिया, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया बने। तो ये महाप्रभु का ही आदेश श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को दिया गया। तो बस एक समय जब पूछा था कि महाप्रभु तो भारतवर्ष में ही तो हरि नाम का प्रचार किए, भारत के बाहर क्यों नहीं किए? तो श्रील प्रभुपाद एक समय कहे थे, वे स्वयं ही सारे संपूर्ण विश्व में हरि नाम का प्रचार करते, तो फिर हम क्या करते? तो ये करवाना चाहते थे भगवान गौर भगवान श्रील प्रभुपाद, निमित्त मात्रम प्रभुपाद से करवाना चाहते थे। और फिर प्रभुपाद औरों से करवाना चाहते थे कि हरि नाम का प्रचार सर्वत्र। तो वह मंदिर तो इस्कॉन के 100 मंदिर तो बन गए थे प्रभुपाद के समय ही, और वे भक्त भी नगर कीर्तन वगैरह किया करते थे। लेकिन जहाँ इस्कॉन है से 100 सिटीज में या टाउन्स में, वहाँ तो हरि नाम का प्रचार हो रहा था। लेकिन संसार की अधिकतर आबादी, पॉपुलेशन तो शहरों से दूर ग्रामों में रहती है। आप जानते हो भारत में 7 लाख गांव है। कितने? 7 लाख गांव है। तो जहाँ जहाँ इस्कॉन था, इस्कॉन की स्थापना हुई थी, वहाँ नगर कीर्तन हो रहा था। लेकिन फिर अन्य स्थानों का क्या, या अन्य देशों का भी क्या? तो वह श्रील प्रभुपाद ने प्रेमानंद पंजाबी, I think if I remember name correctly, एक इंडियन जेंटलमैन प्रभुपाद को लिखे थे, पत्र लिखे थे प्रभुपाद को, क्या आप गाँव में जाकर हरि नाम का प्रचार क्यों नहीं करते हो? ऐसा प्रश्न भी, ऐसा निवेदन भी किए थे वो। तो वो प्रभुपाद उसके उत्तर में वैसे कहे तो थे कि मोस्ट ऑफ माय फॉलोअर्स, डिसाइपल्स अभी तो विदेश के हैं, दे आर फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। यदि कोई इंडियन मुझे ज्वाइन करते हैं तो मैं गाँव में भी हरि नाम का प्रचार कर सकता हूँ। तो ये प्रभुपाद कैसे सोच रहे थे कि कैसे गाँव में कैसे हरि नाम का प्रचार, नगर आदि ग्रामों में। वैसे ये बात जो मैं कह रहा हूँ, तो पद यात्रा तो कैसे नगरों में और ग्रामों में ही प्रचार नहीं करती, एक नगर और दूसरे नगर के बीच में भी हरि नाम का प्रचार करती है। It's a more than fulfilling prediction. महाप्रभु ने कहा हर नगर में, हर ग्राम में, लेकिन पद यात्रा तो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, जंगल में मंगल। So like this, तो कबीर श्रील प्रभुपाद, जिनके पिता श्री गौर मोहन डे बारंबार प्रार्थना
साधु महात्माओं से भी किया कर। मेरा पुत्र कौन बने? राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने, बारंबार वे कहा करते थे। तो मैं सोच रहा था कि तो प्रभुपाद तो राधा रानी के भक्त थे, ऐसे गौरांग महाप्रभु का भक्त होना मतलब राधा रानी का भी भक्त होना ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा न है अन्य। तो वे प्रभुपाद जो राधा रानी के भक्त थे, राधा रानी की विशेष कृपा श्री प्रभुपाद पर थी। उन्होंने हम पर कृपा की। राधाष्टमी के दिन हमें आदेश दे कि तुम गाँव गाँव जाकर हरि नाम का प्रचार करो। हरि हरि यदि गौर न हुई तो हाँ तबे ये हुई तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के। तो वो सेवा आदेश जो मुझे प्राप्त हुआ, श्री प्रभुपाद गौरंग 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 राधा रानी की कृपा से वैसे आदेश पद यात्रा करने के लिए आदेश भी राधाष्टमी के दिन ही मिला। और फिर हम जब चैतन्य महाप्रभु की 500th बर्थ एनिवर्सरी, पंच शताब्दी, चैतन्य महाप्रभु की पंच शताब्दी जब सारे संसार को या गौड़ीय वैष्णव जगत को या इस्कॉन को मनाना था, तो इस्कॉन ने योजना बनाई। क्या योजना? लॉन्ग पद यात्रा, जो पद यात्रा द्वारका से राधाष्टमी के दिन प्रारंभ हुई। आई थिंक 2 सितंबर 84। अब ये क्या चल रहा है? 24। तो 40 साल हो गए ना, राधाष्टमी के दिन 40 साल होंगे। तो वो पद यात्रा जो द्वारका से शुरू हुई थी और हम लोग अलग अलग 8 राज्यों से वाया कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर 18 महीनों के उपरांत पहुंचे थे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का 500 बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाई थी, सारे संसार के इस्कॉन के डिवोटीज ने। सो दैट वाज वन लॉन्ग पद यात्रा। तो पहली पद यात्रा तो वृंदावन से, मायापुर से भुवनेश्वर तक आना तो था। पूरी वृंदावन में प्रभुपाद कहते हैं मैं मायापुर जाओ पद यात्रा के साथ। मायापुर जब पहुंचे तो प्रभुपाद कहे जगन्नाथपुरी जाओ। पता नहीं आगे और क्या क्या कहने वाले थे। तो हम लोगों से भुवनेश्वर तक ही आ पाए। रास्ते में कई समस्याएं हुई। हमारा बैल वैसे उत्तर प्रदेश का था, तो बंगाल उड़ीसा में शायद उसका खान पान कुछ डाइट चेंज करो, तो बैलगाड़ी को समहाउ हम लोग भुवनेश्वर तक पहुंचाए। और हमारे गौरनिताय जो वृंदावन से, मायापुर से हम साथ में लेके चल रहे थे, जिनके साथ हम चल रहे थे उनको फिर
उनकी स्थापना भुवनेश्वर में ही हुई। और वैसे मैं जगन्नाथपुरी पदयात्रियों के साथ 1977 की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के समय वैसे नेत्रोत्सव के दिन हम यहाँ पहुँचे थे। वो मेरी पहली जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा थी। So that was one long पद यात्रा। और फिर उस पद यात्रा को रुकना तो था जगन्नाथपुरी में, किंतु हम मायापुर में, लेकिन कैसे रुक सकते थे वैसे। तो जिस प्रकार का समथिंग सिमिलर ऐसे कई भक्तों ने कहा भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है, और जितनी बड़ी संख्या में चैतन्य महाप्रभु का स्वागत और उनके साथ लोग कीर्तन करते थे। तो ये जो द्वारका से हम लोग जो मायापुर गए, तो कई भक्त सोच रहे थे the history is getting repeated। 500 वर्ष पूर्व जैसे हुआ था वैसे पुनः हो गया। अंतर इतना ही था कि उस समय प्रगट लीला में चैतन्य महाप्रभु स्वयं चल रहे थे, और इस समय अपने विग्रह के रूप में निताय गौरसुंदर की रथ में विराजमान, और मानो उनको प्रभुपाद आगे बैठकर सर्वत्र ले जा रहे हैं, गाँव गाँव और हरिनाम को पहुंचा रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं। तो पद यात्रा ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस हरि नाम का कितने केवल ग्रामों में, नगरों में ही नहीं, जने जने, गेहे गेहे, घर घर में, जन जन तक, असंख्य। और अब तक वैसे तो हम लोग मायापुर में रुक नहीं सके। हम लोग मायापुर से भी आगे बढ़े और हम वृंदावन गए, और पहली ब्रजमंडल परिक्रमा क्या कौन सा साल 87 में ही हुई। पद यात्रा के कारण ही हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा भी किए। फिर हम लोग बद्रिकाश्रम गए। इस प्रकार 4 धाम यात्रा हो गई ना। हम जगन्नाथपुरी से शुरुआत किए थे ना, द्वारका से, फिर रामेश्वर गए, जगन्नाथपुरी, और चौथा धाम बद्रिकाश्रम धाम। और फिर सोचा कि जहाँ शुरुआत की थी पद यात्रा द्वारका, वही लौटते हैं। तो वहाँ लौट गए। तो वहाँ एज अ मेमोरियल हमने बहुत बड़ा एक गेट बनाया, अब भी वहाँ गेट है, वहाँ बहुत बड़ा स्वागत भी हुआ। सो दैट वाज फर्स्ट राउंड। और उसके बाद हमारी ऑल इंडिया पद यात्रा, वैसे पूरे भारतवर्ष की 5-6 बार, जैसे मंदिर के विग्रह की परिक्रमा होती है ना, तो पद यात्रा तो भारतवर्ष की कई बार परिक्रमा कर चुकी है। और अभी हमारे ऑल इंडिया पद यात्रा एज अ मदर पद यात्रा, और इस पद यात्रा कई सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो उसी के साथ अब यूपी पद यात्रा और उड़ीसा पद यात्रा, गाल पद यात्रा,
आंध्र प्रदेश पद यात्रा, महाराष्ट्र पद यात्रा, तमिलनाडु पद यात्रा और आसाम में पद यात्रा शुरू होने वाली है। So like this। और वैसे ये पद यात्रा का सम्मेलन में से मोस्टली इंडिया के पद यात्राओं से सीमित रखी गई है। वैसे भविष्य में हम लोग 100 देशों में, जब श्रील प्रभुपाद का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाना था, 100th बर्थ एनिवर्सरी मनानी थी, तो उस समय 1992 से 1996 तक हमने 100 से अधिक देशों में पद यात्रा की प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। और उसमें से कई सारी पद यात्रा भारत के अलावा और देशों में भी पद यात्राएं हर वर्ष होती रहती है। वैसे कुछ दिन पहले ही हंगरी मतलब भूख नहीं हंगेरी नाम का एक देश है जहाँ शिवराम महाराज प्रचार करते हैं। वहाँ से रिपोर्ट आया, दे हैड 30th, हम लोग यहाँ 40th एनिवर्सरी मना रहे हैं, 30th एनिवर्सरी ऑफ हंगेरियन पद यात्रा। उस देश में 30 बार पद यात्रा हुई है, वार्षिक पद यात्रा। और मॉरिशस की बात है तो ऐसे गिरिराज महाराज जब GBC थे, आई थिंक 86 चैतन्य महाप्रभु के 5th सेंटेनियल पंच शताब्दी महोत्सव की बात है, तो वैसे मॉरिशस के सभी गांवों में, मॉरिशस के सभी गांवों में, सभी नगरों में पद यात्रा गई। शायद मॉरिशस एक देश हो सकता है जिसके हर नगर में, हर ग्राम में, वैसे छोटा देश है, लेकिन प्रभुपाद कहे तो दिया वर्णाश्रम की स्थापना करो या बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन करो, ऐसा प्रभुपाद कहे भी थे। तो हरी तो हुआ। धन्यवाद, आप सभी पदयात्री बने हो या पदयात्रा के अनुयायी या सपोर्टर्स हो, और आप सबको देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। This is a like perfection of my eyes to see Padayatris. Hare Krishna.